अधिवक्ता को अपने क्लाइंट की पैरवी भी करना भारी पड़ रहा है। एक मुकदमे की पैरवी में विपक्षी ने अधिवक्ता शेखर शुक्ला को मुकदमे में पैरवी करने से रोका, नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। बात हाथापाई और मारपीट पर भी उतर आई। अधिवक्ता शेखर शुक्ला ने रायबरेली कोतवाली में इस बाबत तहरीर दी है। गुरुवार को एसडीएम न्यायिक कोर्ट में अधिवक्ता शेखर शुक्ला एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। उसी समय विपक्षी मोहित सिंह लगातार उस मामले में टीका टिप्पणी कर रहे थे और शेखर शुक्ला को मुकदमे की पैरवी करने से लगातार रोक रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि मोहित सिंह हाथापाई पर उतर आए और शेखर शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी। बाद में कलेक्ट्रेट के और वकील साथ आए तो मामला थमा। आज शेखर शुक्ला ने सदर कोतवाली में इस मामले में तहरीर दी है और ये मांग की है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और मोहित सिंह पर विधिक कार्यवाही की जाए। आज यहाँ कोतवाली सदर हम लोग इसलिए आए हैं कि कल दिनांक 23/1/2025 को सायं 4 बजे एसडीएम न्यायिक कक्ष में एक मुकदमे के दौरान सोमेश्वर सिंह बनाम सुरेंद्र सिंह सुनवाई के दौरान विपक्षी मोहित सिंह के द्वारा वहां पर कई तरह से बीच टोका टिप्पणी की जा रही थी। तभी हमारे साथी अधिवक्ता वहां पर शेखर शुक्ला भी एक पक्षकार के पैरवी करने आए थे। उन्होंने अपने पक्ष रखने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने बार बार टोका टोकी प्रारंभ किया कि नहीं ऐसा करो। और इससे पहले भी उनको कई लोगों से उन्होंने कहलवा रखा था कि आप इस मुकदमे से हट जाइए, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उन्होंने, चूंकि अधिवक्ता पेशा एक ऐसा साफ सुथरा पेशा है जो कभी ऐसे से समझौता नहीं किया जाता है, इस कारण वो मुकदमे में पैरवी करने आए और बराबर उनसे मना कर दिया कि मैं मुकदमे में कोई समझौता नहीं करता हूँ। इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय कक्ष में ही ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे वहाँ पर आक्रोशित होकर वहाँ स्वयं हमारी तरफ आमादा फौजदारी होने का प्रयास भी किया। तो हम बाहर कक्ष के बाहर आ गए, हमारे पीछे पीछे पुनः बाहर आए, वहाँ भी उन्होंने तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका उच्चारण तो नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एलानिया कहा कि मैं भविष्य में आपको इसके परिणाम दिखवा देंगे। वहाँ पर बीच बचाव करने वाले अगर साथी अधिवक्ता ना होते तो हो सकता है इनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती जिससे कि आज ये दूसरे समस्या में पड़ जाते। तो क्या कलेक्ट्रेट के अंदर अधिवक्ताओं को मारने का प्रयास हुआ है? कलेक्ट्रेट के अंदर अधिवक्ताओं को मारने का प्रयास तो किया ही, वहाँ के इसके साथ सभी अधिवक्ताओं को उसके सम्मान पर आँच आई है, जिससे कि वहाँ के अधिवक्ता स्वयं इस बात से आक्रोशित हैं कि इस तरह की अगर दोबारा पुनरावृत्ति उनके द्वारा की जाती है, दोबारा पुनरावृत्ति न होने के लिए आज हम कोतवाली सदर आए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए कि भविष्य में किसी प्रकार की धमकी भरे शब्दों का प्रयोग न करें और न ही किसी प्रकार का मुकदमे में मेरे पर किसी प्रकार दबाव डालें। उनके पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो वैसे भी अधिवक्ता से ज़्यादा अपने को योग्य समझाने का प्रयास करते हैं पीठासीन अधिकारी को, इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। त्रिपाठी एडवोकेट। आज क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, भारी अधिवक्ता संख्या कोतवाली में आए हैं, क्या मामला है? हम लोग यहाँ पे थाना कोतवाली में आए हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, जो सिविल कोर्ट रायबरेली में भी विधि व्यवसाय करते हैं और कलेक्ट्रेट कचहरी में भी विधि व्यवसाय करते हैं। कल कलेक्ट्रेट कचहरी में उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की कोर्ट में इनका न्यायिक के यहाँ इनका एक कोई मुकदमा लगा था, जिसमें अपने पक्षकार की तरफ से बहस करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए गए थे। प्रतिपक्षी संख्या विरोधी पक्ष के जो वकील थे उनके द्वारा इनको धमकाया गया कि हमारे इस मुकदमे से आप अपनी पैरवी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अब बताइए, अगर हमारा अधिवक्ता न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? इसलिए हम अधिवक्ताओं में बहुत रोष है, इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली में आए हैं। प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में हम सबको भुगतने पड़ेंगे। शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि हम अधिवक्ताओं के ऊपर अगर इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई तो उसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। रायबरेली से 944 के लिए फैज अब्बास की रिपोर्ट।